अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 40 चल रहा है। अब आपके पास डाउन हिल स्पीड में दिखाया गया है कि स्काइंग में एक स्काई रिटार्डेड कर रहा है बोथ एयर ड्रैग ऑन द बॉडी एंड द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यानी इस तरह दो चीजें आ रही हैं, एक बॉडी की इसके ड्रैग एयर ड्रैग आ रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन आ रही है उसकी नीचे से। तो अब आपके पास स्लोप हमें दे दी गई है 40 डिग्री की। अब आपके पास स्नो इज ड्राई स्नो है तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.04 है। इक्विपमेंट उसका मैथ दिया गया है सारे साजो सामान के साथ 85 केजी का। अब वो कह रहा है कि जो उसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.3 मीटर स्क्वायर है। ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी गई है। एयर डेंसिटी आपके पास 1.20 है। तो आपके पास टर्मिनल स्पीड पूछी जा रही है। वो कहता है अगर सी वेरी करता है स्लाइट अमाउंट बाई डी सी एडजस्ट, तो आपने हाथ की उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से सी में बदलाव आता है। व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन टर्मिनल स्पीड, तो ये भी एंड पे कैलकुलेट करते हैं। तो दो जुज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से बनाइए। उसका वेट डाउनवर्ड होगा, वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट सेंस में होगी, नॉर्मल अपवर्ड होगा। तो हम कहेंगे फोर्स अलोंग द नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अब आप अलोंग द स्लोप आप कहेंगे पहले एफ एन एम जी कॉस थीटा के तौर पे हम ले लेंगे। ये अलोंग नहीं होगी, तो ये आपके पास पहला हम कह लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग है, अलोंग वाली नीचे आएगी। तो अब आपके पास क्या है जी, एफ एन आपके पास वर्टिकल फोर्स हमने देख ली, वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस, तो वो आप कह लेंगे एफ एन अपवर्ड है, एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है, तो वो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास एफ एन की वैल्यू आ गई। इसी तरह अलोंग अब अगर बात करें तो आपके पास वो चूंकि स्लाइड कर रहा है तो एम जी साइन थीटा डोमिनेंट करेगा। और इसी तरह माइनस एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट होगी, ये टोटल एफ के बराबर आ जाएगी। अब हम एफ के जानते हैं, म्यू के एफ एन की वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने प्लेस कर दी। तो ये आपने एफ के की वैल्यू प्लेस कर दी। अब यहाँ से आप एम जी इसमें भी आ रहा है, एम जी इसमें भी आ रहा है, एम जी कॉमन उठाया जा सकता है। एम भी पता है, जी भी पता है, थीटा 40 डिग्री पता है, म्यू के भी पता है, म्यू के उसने हमें बता दिया था। तो यहाँ से 510 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी आपके पास। अब उसकी टर्मिनल स्पीड निकालनी हो तो हम जानते हैं वी टी बराबर है 2F ओवर रो एसी के। अब आपके पास इसमें ये तभी मुमकिन है जब ड्रैग और फोर्स बराबर आ जाएगी, तो उससे ये टूल बराबर रख के निकाल लिया है। अब आप 2F भी जानते हैं, रो भी जानते हैं, ए भी जानते हैं, सी भी जानते हैं, तो ये 66 मीटर पर सेकंड आ जाएगी टर्मिनल स्पीड। अब वो सवाल टर्मिनल स्पीड तो हमने निकाल ली, अब वो कहता है सी को वेरी करो। तो मैं क्या करता हूँ, डी वी टी बाई डी सी इस सारे की मैं क्या ले लो डिफ्रेंशिएशन करता हूँ सी के लिहाज से। तो ये बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट होंगी, तो ये सी की पावर इस वक्त 1/2 है, वो बाहर आ जाएगी नेगेटिव के साथ, और इसके में एक -3/2 बन जाएगा। अब आपके पास सारी चीजों की वैल्यू मौजूद है, 1/2 बाहर आ गया, सी की वैल्यू -3/2 के साथ लेके सॉल्व करेंगे तो ये सारे का सारा आ जाएगा -2.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास ये सी दूसरी तरफ जाके इस तरफ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये वेलोसिटी की चेंज आएगी सी की चेंज की वजह से। तो अब आपके पास ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।